अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आप हजरात को ये अच्छी तरह मालूम होगा कि अभी 2-4 दिन पहले राम नवमी के मौके पर प्रयागराज में हज़रत सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर, जो कि प्रयागराज में है, कुछ भगवाधारियों ने आपके मज़ार मुबारक के गेट पर चढ़कर, मीनार पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया था। अब वहाँ से एक नई बात निकल कर के सामने आ रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि वहाँ पर सभी धर्म के लोग जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। अब वहाँ पर एक औरत जिसको हाज़िरी आ रही है, वो ये दावा कर रही है, जब उससे पूछा गया तो वो ये कहती है कि मैं सैयद सालार मसूद गाजी हूँ, यानी मेरे ऊपर गाजी मियाँ आ गए हैं। जब उससे इस बारे में सवाल किया जाता है कि यहाँ पर मंदिर बनेगा, तो वो क्या जवाब देती है, आइए पहले इस औरत की वीडियो थोड़ा सा ब्लर करके मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो जो बातें कह रही है आपको ज़रूर सुनना चाहिए। उसके बाद इसकी हकीकत हम आपको बताएंगे। कल भगवा झंडा लहराएंगे, क्या कहेंगे गाजी साहब? मैं कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं अगर जान पर जान नहीं लहरा दिया तो मेरा नाम गाजी नहीं। मैं अली अल्लाह इला मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुछ लोग कहते हैं गाजी साहब आक्रांता से लुटेरे थे। वो भी लुटेरा है, जो भी बोलता है वही लुटेरा होगा। मैं क्या हूँ? मैं तो सच्चे दरगाह पर हूँ। मैं सच्चा, मेरा नाम है। मैं किसी से नहीं करता हूँ लुटेरा। मैं लुटेरा नाम मेरा नहीं है। जो बोलता है वही लुटेरा है। ये भी आरोप लग रहा है कि जो है वो हिंदुओं की मंदिर आपने तोड़वाई थी। अगर आप मुझे कुछ भी करना चाहते हो तो कुछ भी गंदा नाम कर सकते हो, लेकिन मैं गंदा नहीं हूँ तो मैं गंदा नहीं बन सकता। तो जो बदनाम कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? मैं उसको भी गंदा बुलाएंगे। मैं तो सच्चा हूँ, मैं सच्चा गाजी मियाँ हूँ, मैं सच्चा ही रहूंगा। मैं अपनी मजार पर बैठा हूँ तो मेरी बाजार कोई बिगाड़ भी नहीं सकता है। जैसे नाम मेरा गाजी मियाँ सरकार है, जैसे रोजे में मैं बैठा हूँ, मैं वैसे लहरता रहूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं ताला लगेगा इस पे, आपकी मजार कोई पे। ताला नहीं लगा सकता। लगा दे, देखते हैं मैं कौन मेरे ताला लगाता है। पे ताला लगाने कह रहे हैं सरकार। लगाइए, मैं दिखाता हूँ कौन ताला लगाता है। क्या चमत्कार है आपने? मेरे बहुत चमत्कार है। बताइए क्या है? क्या देखेगा? मैं सारे मनुष्यों का खुशहाल रखता हूँ। मैं सारे मनुष्य को मैं खुशी दिखाता हूँ। मैं उसकी मन्नत पूरी करता हूँ। मेरे मजार पर आते हैं, मेरी खुशियाँ लाते हैं, मैं भी इसको खुश करता हूँ। नहीं तो वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है वो हिंदू मंदिरों को तोड़वाए थे। मैं किसी को मंदिर नहीं तोड़वाया था। आप झूठ बोल सकते हैं तो झूठा मान सकते हैं, लेकिन मैं सच्चा हूँ तो मैं सच्चा रहूंगा। मैं कभी झूठा नहीं हूँ, मैं तो कभी ना झूठ बोल सकता हूँ। अगर आप झूठे मानते हो तो आप मुझे झूठे मानकर देख लीजिए कितनी बड़ी इसमें पावर है। मैं दिखाऊंगा कितनी बड़ी पावर है। कौन आता है इस मजार को उजाड़ने, मैं देखता हूँ कौन उजाड़ सकता है। कितना इतना बड़ा ताकत है। मैं उसके खड़े ऐसे नहीं जान ले लूंगा तो मैं सख्त का गाजी नहीं हूँ। तो गाजी साहब, यहाँ पे जो शीतला माता की जो पेड़ है, इस पे क्या कहेंगे आप लोग? मैं सब एक सम्मान है। मैं सम्मान करते हैं, मैं सम्मान रहेंगे। हिंदू मुसलमान सब एक रहेंगे। जो हिंदू भी आते हैं यहाँ पे आपके पास? मेरे पास सब कोई आता है। मैं किसी को अपमान नहीं करता हूँ। ना हिंदू मेरा अपमान करता है, ना मैं तो हिंदू का अपमान करता हूँ। मैं किसी को अपमान नहीं करता हूँ। ना जैसा मेरा खुश है वैसा हिंदू का खुश है। नहीं, वो तो कहते हैं कि आप मतलब हिंदू मुस्लिम सबको समान मानती हैं? सब समान मानेंगे, हाँ। सब एक मानेंगे। हाँ। आप बताइए हमसे कि आप बताइए वो मनुष्य और आप बताइए क्या फर्क है। मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा, क्या उसको खाना नहीं है, उसके पास आंख नहीं है, उसके पास मुंह नहीं है, उसके पास दांत नहीं है, उसके पास बताइए क्या नहीं है जो आपके पास है? आप बताइए उसमें अंतर क्या है? उसके पास खून है, आपके पास खून है। बताइए खून में क्या काला है? तो क्या ये हिंदू मुसलमान को भिड़ाने की साजिश है? नहीं, सब बराबर करेंगे, कोई नहीं होगा। कोई चमत्कार आप दिखाएंगे अभी? मैं तो दिखाते हैं, दिखाएंगे। आपके ऊपर गाजी मियाँ आते हैं? मैं तो गाजी मियाँ हूँ। कभी आ गए, अभी आ चुके हैं? मैं अपने मंदिर में आया हूँ। तो गाजी मियाँ यहाँ जो आता है, यहाँ सब आप उनका आप जो है वो रक्षा करते हैं? मैं रक्षा करेंगे। सबकी अगर रक्षा नहीं करते हैं तो आज बताइए आप कौन यहाँ पर आता? कोई नहीं आता। आप देखिए जितनी मंदिर बनी है, अगर उसका सम्मान नहीं होगा तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जो लोग बंद कराना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे आप? मैं उसको अपमान करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आप देख लेना, अगर सच्चे ये मुसलमान होगा तो दिखा देगा, अगर झूठा दोगला होगा तो भी देख लेना। अगर सच्चा मुसलमान आज बोलते हैं तो मैं अपनी सच्चाई दिखा करके रहूंगा। मेरी सच्चाई देख लेना। गाजी साहब, ये बताइए, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है वो यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं होता है, केवल अंधभक्ति है। अगर चमत्कार नहीं हुआ है तो इतना बड़ा नाम कैसे हुआ है कि ये इलाहाबाद में इतना बड़ा ही रौजा है सिकंदरा में, उसका नाम क्या हो रहा है कि सिकंदरा में गाजी मियाँ सरकार बसे हुए हैं। आप बताइए कितना देश में ही फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है? अगर गंदा काम होता तो क्यों इसका नाम होता? तो आप लोग पास कितने लोग आते हैं? हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं, अनगिनती की संभावना आती है।
कब कब लगता है आपका दरबार? हमारे पास तो हमेशा मेला लगता है, लेकिन जेठ में बड़ा मेला लगता है। हम लोग की शादी होती है, हम लोग की सम्मान होता है, जैसे आप लोग की होता है वैसे हमारा भी होता है। तो आप लोग, आपकी शादी होती है? हाँ होगी, क्या आप लोग होगी, मेरा नहीं होगा। तो मतलब अब चमत्कार आपका जारी है? तो अगर सब चमत्कार नहीं होता तो मैं क्यों तो इस लाखों में आज बसे कल कुछ लोग जूते पहन के चढ़ गए थे आप पर, तो उनको क्या कहेंगे? उसको मैं अपमान करेंगे, मैं उसके ही साथ व्यवहार में नहीं करेंगे, उसके साथ ही गंदा आपके व्यवहार दरगाह पे कल भगवा झंडा लहराया गया था, तो क्या कहेंगे? उसकी सजा देखो, कितनी बड़ी सजा भुगत रहे हैं वो लोग। ये लोग गंदा काम किए हैं, उसको देखिए कितना बड़ा गंदा काम हो रहा है। पहले आप उससे पता करिए कि गंदा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके साथ गंदगी फैली है कि नहीं हुई है, देखो वो गंदा हो गया है कि नहीं हो गया है, उसके हाथ पैर सब तोड़ डालेंगे। अगर सच्चे दरगाह पर मैं बैठा हूँ, सत्य गाजी मियाँ मुनव्वर सरकार। देखिए गाजी मियाँ खुद आ गए हैं इस महिला के ऊपर। अभी जो महिला जो है वो फिलहाल यहाँ पर आई हुई है, इनका कहना है इन पे गाजी मियाँ चढ़ गए हैं। गाजी मियाँ एक बात और बताइए साहब, कुछ लोग जो है वो जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ आने से कुछ होता नहीं, केवल अंधभक्ति चलाई जा रही है और यहाँ पर क्या आगे थोड़ा आगे इस पे आप मुझसे मत पूछिए, इस मनुष्य से पूछिए जो संख्या में बैठे हुए हैं। इस संख्या में आप पूछिए कि गाजी सरकार या गंदे हैं या अच्छे। आपके बारे में झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, तो अगर मैं ये झूठ बोलती है तो ये क्यों अपने लिए ये बोलती कि मुझे सच्चा काम हो रहा है, इस पे मुझे सम्मान हो रहा है, क्यों मुझे इज्जत करती? आप ही इज्जत सुनेंगे, बेइज्जती मेरा नहीं सुन सकते। पुलिस प्रशासन लगी है आपके दरबार में, कैसे आपका चमत्कार है? तो आपकी सुरक्षा के लिए तो जब उसकी ही सम्मान होगा तो वो भी मेरा सम्मान करेगा। उसकी ही सम्मान पूछिए, सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है। जो पुलिस लगी है उससे पूछिए कितना बड़ा उसका खुशहाल हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है? आप अपनी सुरक्षा कहाँ कर पा रहे हैं? लोग चढ़ जा रहे हैं और पुलिस सुरक्षा कर रही है आपकी, तो आप दूसरे क्या सुरक्षा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैं अपना क्यों नहीं करेंगे? मैं अपना सुरक्षा नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? उसकी अगर आज से मैं पैर हाथ तोड़ना नहीं तैयारी कर दिया तो मैं गाजी मियाँ नहीं कहूँगा। अब देखिए कौन मेरा ही मंदिर पर चढ़ता है, उसका मैं उसी पर ढकेल दूंगा, उसी से ही ढकेलूंगा, तब आप लोग जानेंगे कि इसकी सुरक्षा हो रही है। मतलब देखिए मैं अभी तक सम्मान, जैसे अपमान करेंगे वैसे उसकी सजा मिलेगी, मिलेगी। सच्चे दरबार में मिलेगी। तो गंदा नारा लाया था, मैं भी गंदा दूंगा। तो जय श्री राम कहाँ गंदा नारा हुआ? जो इस पे मुड़े में चढ़कर सर पर ही दिया है नारा वो भी अपने सर पर देंगे, मैं भी दूंगा। उसका भी सम्मान है, मेरा भी सम्मान है। आप वो भी अपना धर्म करेगा, मैं भी अपना धर्म करूंगा। ना वो अपमान करेगा ना मैं अपमान करूंगा। वो तो मनुष्य गंदा कर रहा है ना, वो नहीं गंदा कर रहे हैं। वो जैसे धर्म औरत है और एंकर यानी न्यूज़ रिपोर्टर इससे हज़रत गाजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बारे में पूछ रहा है कि इस पर भगवा झंडा लहराया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपके मज़ार को तोड़ दिया जाएगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो ये सब सवाल ही बेतुके हैं। और किससे सवाल किए जा रहे हैं? एक पेशेंट जो कि मरीज़ है, जिस पर हाज़री आती है। और आप जानते हैं जब किसी इंसान पर हाज़री आती है, अगर आप है ना किचौसा शरीफ गए होंगे या फिर कलियर शरीफ या फिर छोटे बड़े सरकार बदायूं शरीफ में, तो हाज़री आती है, लोगों पर साया होता है भूत चुड़ैल जिन्नात वगैरह का, तो फिर वो अपने होश व हवास में बयान नहीं देते हैं, क्या बोल रहे हैं उनको भी नहीं मालूम। शैतान है ना उनमें सरायत कर जाता है, जो भी साया होता है वो उसी के दबाव में आकर के ये सब बातें कहते हैं। तो अब इस औरत पर गाजी मियाँ आते हैं या नहीं आते हैं, ये बिल्कुल झूठ बात है। किसी भी औरत पर, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अल्लाह के वली की सवारी नहीं आ सकती, अल्लाह के वली उसमें सरायत नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब नामहरम औरतें हैं, ठीक है, अजनबिया औरतें हैं। और कोई भी अल्लाह का वली, क्योंकि अल्लाह के जो भी वली होते हैं शरीयत के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं, मुत्तकी होते हैं, परहेज़गार होते हैं, वो कभी भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि एक अजनबी औरत के जिस्म में समा जाए। और ख़ास कर जब वो इस पोजीशन में हो तो उनसे सवाल करना ही बेकार है। अगर सवाल करना है तो वहाँ के किसी ज़िम्मेदार से आप सवाल करिए, वो आपको हकीकत बताएगा, जिन लोगों ने देखा वहाँ पर क्या हुआ। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस औरत पर कोई गाजी मियाँ नहीं आ रहे हैं, ये सब ढोंग भी हो सकता है, या फिर जो इनको ऊपर है ना भूत चुड़ैल जिन्नातों का साया होता है शैतान, वो अंदर से बोलता है इस तरह की बातें, और जिस पर हाज़िरी आती है उसको खुद पता नहीं चल पाता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हकीकत लोगों को पता चले। लोग यही समझ रहे हैं कि इनको ऊपर गाजी मियाँ आ गए।